हैप्पी बर्थडे पापा। यह रास्ता आज भी उतना ही प्यारा है क्योंकि इसके आखिरी में आप हैं। यस। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है अंजू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत आज हो जाती है। कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय नहीं करते, वो यादों, रिश्तों और भावनाओं को भी जोड़ते हैं। आज का दिन थोड़ा खास है। आज मैं ससुराल से मायके की ओर निकल रही हूँ, लेकिन यह सफर किसी आम वजह से नहीं। यह सफर है पापा के जन्मदिन का। यस। ससुराल की दहली से निकलते ही मन में एक अजीब सी हलचल है। दिल में उत्साह भी है और थोड़ी सी नमी भी है। हर मोड़ पर जैसे बचपन झांक कर देख रहा हो, वही रास्ता, वही हवा और वही अपनापन जो सिर्फ मायके के नाम से ही महसूस हो जाता है। मायके का रास्ता मुझे हमेशा पापा तक ले जाता है। वो पापा जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा और जिनकी डांट में भी छुपा होता था प्यार, और जिनकी खामोशी भी मुझे हमेशा समझ आती रही है और आज भी आती है। आज उनकी उम्र के साल बढ़ रहे हैं और मेरी दुआओं की लंबाई भी। यह सिर्फ सफर घर लौटने का नहीं है, यह सफर है इस इंसान के पास जाने का जिसे मैं आज भी सबसे पहले हीरो मानती हूँ। यस। मेरे पापा। यस गाइस, सच में बहुत ही प्यारे इंसान हैं। इतने शानदार किरदार है ना उनका, बहुत ही ज्यादा। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने मायके, अपने पापा के पास। मेरा पापा मेरा पहले से ही वेट कर रहा था, हालांकि मैंने सरप्राइज दिया था, देखो। और वो गुड़िया को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी गुड़िया बहुत छोटी है अभी। तभी हम अपने पापा के पास आ जाते हैं और विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे पापा, लव यू। मायके पहुंचकर जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, मन अपने आप हल्का हो गया। घर के बाहर वही पुरानी जगह जहां कभी बचपन में घंटों बैठा करती थी, आज वही मैं अपनी बेटी की को गोद में लिए बैठी थी। हवा में एक अलग सा अपनापन था। सामने वही गली, वही दीवारें, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा और खास लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ मेरे दिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरी बेटी थी। और दरवाजा ओपन होता है, देखते हूँ यूनिफॉर्म में बैग लटकाए मेरा भतीजा दौड़ा चला आ रहा है। दोनों एक एक करके मेरे पास आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। उनके दिल में एकदम से चमक आ जाती है। वो मेरे पास आकर बैठ गया और बिना रुके अपने स्कूल की बातें बताने लगा। कभी टीचर की, कभी दोस्त की, कभी लंच बॉक्स की कहानी, तो कभी आज की क्लास में क्या पढ़ाया गया। सब कुछ बड़े प्यार से मैं उसे सुनती रही और बीच बीच में मुस्कुराती रही। मेरी बेटी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, मानो वो भी उसकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। भतीजों की मासूम बातें मुझे फिर से अपने बचपन में ले गई। यही तो होता है मायके में। यहाँ पर रिश्ता बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल में जुड़ा होता है। उसकी आवाज में अपनापन था, उनकी आंखों में भरोसा था और मेरे मन में एक बहुत प्यारा सा सुकून। उस पल लगा कि जिंदगी की सारी थकान इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में अपने आप उतर जाती है। वाओ, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको सरप्राइज बताया शाम का कि बर्थडे है और ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन करना है। मेरी भाभी तभी ले जाती है, उनके कपड़े चेंज करवाती है और उनको खाना खिलाती है, और मेरी बेटी देखो आराम से पड़ी है। तभी मैं और मन्नू छत पे जाते हैं। हम प्लान करते हैं अपनी बेटी के साथ प्रैंक करने का। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैंने मजाक में अपने भतीजे से कहा कि आजा मेरी गोद में बैठ जा। लेकिन जैसे ही वो बैठा, मेरी बेटी ना एकदम से शुरू हो जाती है। क्या कहती है, देखो। वे मेरी गोद को कस कर पकड़ लेती है। उसने ऐसे ऐलान कर दिया, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी मम्मा है। देखना आप किस तरीके से ये इसको छुड़ाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि वो कहती है कि नहीं नहीं, तो चल चल, ये मेरी मम्मा है। वो मेरी गोद को कसकर पकड़ लेती है और भतीजे को आने ही नहीं दे रही थी। उसको नन्हे नन्हे हाथों से मार रही थी। उसकी छोटी सी आंखों में एक मीठी सी जलन और ढेर सारा प्यार था। हम सब जोर जोर से हंस पड़े। भतीजा बोला, अरे ये तो मुझसे जल रही है, मुझसे जेलस फील कर रही है बुई जी। मैंने कहा, अरे नहीं, ये छोटी बेबी है। मैं उस पल को देख रही थी और दिल भर आया। इतनी छोटी उम्र में भी उसे अपना हक जताना आ गया था।
वो हे नन्ही गाइस, सी मैं यहाँ बच्ची पर मुझे पूरी खेल रही दुनिया की हूँ। तरह पकड़े हुए थी और भतीजा उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो पल शोर से भरा था, हंसी से भरा था और सबसे ज्यादा प्यार से भरा हुआ था। यही तो मायके की खूबसूरती है, जहाँ शरारतें भी रिश्तों को और गहरा कर देती है। तभी मैं पूरा व्यू देख रही थी कि किस तरह से हम स्टडी किया करते थे यहाँ पर धूप में बैठकर। बस मजा बहुत आया। उसके बाद हम सब बच्चों के साथ डेकोरेशन की तैयारी करने लग गए। किसी के हाथ में गुब्बारे थे तो कोई उन्हें फुलाने में लगा हुआ था। घर की हंसी और शोर और खिलखिलाहट से भरने लगा। सभी बच्चे मुस्कुराने लगे और मेरी बेटी गुब्बारों को देखकर खुशी से उछल रही थी। कभी रंग चुनती तो कभी उन्हें पकड़कर जोर जोर से हंसती। इधर उधर घूमती। भतीजा बड़े ध्यान से हर गुब्बारे को फुला रहा था और गुड़िया भी छोटी सी हर गुब्बारे को फुला रहे थे। जैसे कोई बहुत जरूरी काम चल रहा हो। दिव्या भी और मेरा भाई भी मेरी पूरी हेल्प कर रहा था। हमने धीरे धीरे करके सारी डेकोरेशन की तैयारी कर दी थी। मेरी मासी भी आई। मैं और मेरी भाभी मेरे पापा को अंदर लेकर आ जाते हैं। और तभी उसने जैसे ही घर की सजावट देखी, गुब्बारों से सजा हुआ घर देखा और बच्चों की चमकती हुई आंखें, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो पल देखकर मेरा दिल भर आया। उसकी आंखों में वो सुकून था जो हर माँ बाप की सबसे बड़ी कमाई होता है। हम सब एक साथ बोले हैप्पी बर्थडे पापा। बच्चे बोले हैप्पी बर्थडे दादू। सब बहुत खुश थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी मैंने न्यू मॉडर्न टाइप की कैंडल को ब्राइट किया और हम सब एक साथ बोलने लगे हैप्पी बर्थडे पापा। पापा मुस्कुराते हुए हम सबको देखते रहे, जैसे हर चेहरा उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। तभी मम्मी भी आकर उनके पास बैठ जाती है। दोनों हाथ साथ बैठे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ निभाने की एक पूरी जिंदगी उस एक पल में साफ दिख रही थी। और वो केक कट कर रहे थे। सभी ने बहुत इंजॉय किया। बच्चे तालियां बजा रहे थे। घर हंसी से गूंज रहा था और पापा की खुशी हम सबके चेहरों पर उतर आई थी। वो सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था, वो हमारे प्यार का इजहार था। यस, हमारे प्यार का इजहार। तभी मैं अपने पापा को बाइट देती हूँ केक की। मेरे पापा बेहद खुश होते हैं, मेरी मम्मा भी बहुत खुश होती है और मैं अपने भतीजे को भी खिलाती हूँ, लेकिन ये बहुत शरारती है, नहीं खाएगा। तभी मेरे बड़ा भतीजा खाता है जो कि बहुत प्यारा है। मेरे श्री जी भी आकर बैठ जाते हैं और मेरी छोटी सी गुड़िया भी आकर बैठ जाती हैं। मैं मेरी छोटी सी गुड़िया को भी केक पसंद नहीं है शायद। ओहो, ये भी नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं। तभी हम इंजॉय करने लग जाते हैं। बहुत आनंद आता है और धीरे धीरे करके सब पोजेस बनाते हैं। मैंने कहा 71 ईयर्स। यस। और गाइस सच बताऊं ना, मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरी मासी जी से ना बहुत प्यार करते हैं। और सभी बच्चे बस उन्हीं की राह देख रहे थे कि कब वो आए और मेरे पापा का और मेरे सभी इंजॉय करने लग जाते हैं और मेरी बेटी के कुछ पोजेस वगैरह बनते हैं। और मेरी मासी बस राह देख रही थी कि कब उनकी बारी आए और बच्चे भी। तभी मासी जी आ जाते हैं। मासी मेरी बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। मासी मुस्कुराते हुए आती है, पापा मम्मा के पास बैठती है और प्यार से उन्हें पैसों का शगुन देती है। यस, पापा पहले तो थोड़ा मना करते हैं लेकिन मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बहुत सच्ची थी। वो खुशी किसी रकम की नहीं बल्कि उस प्यार और सम्मान की थी जो रिश्तों में मिलता है। यस, मासी फिर से प्यार से मम्मी पापा दोनों को केक खिलाती हैं। वो पल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी और पापा एक दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और मासी का स्नेह सबको जोड़कर रखता है। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर प्यार से भर गया हो, बिना किसी दिखावे के, बस सच्चे रिश्तों के साथ। वो पल छोटा था लेकिन बहुत कीमती। यही पल तो आगे चलकर सबसे प्यारी यादें बनते हैं। यस, तभी तो कहते हैं हर लाइफ में मोमेंट हर लाइफ का मोमेंट एंजॉय करो। यस, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। राधा
माँ पापा के सबसे राज दुलारे हैं भाई और पापा। प्यार वो प्यार से मम्मी को पापा को केक खिलाते हैं और चेहरे पर ढेर सारी खुशियां। वो सबसे पहले मम्मी पापा को केक खिलाते हैं। मम्मी पापा मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं जैसे उनकी खुशी में अपनी पूरी दुनिया देख रहे हों। केक खिलाने के बाद मम्मी पापा दोनों भाई भाभी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। उसकी आंखों में दुआएं थी और दिल में संतोष। वो पल बहुत सादा था लेकिन बहुत गहरा। एक तरफ बच्चों की हंसी, दूसरी तरफ बड़ों का आशीर्वाद। पूरा घर एक सारे के परिवार सारे बनकर बैठ चुके धड़क हैं। रहा था। उस समय मुझे महसूस हुआ कि असली जश्न इन्हीं पलों में छुपा होता है, जहाँ प्यार, सम्मान और अपनापन साथ चलता है। तभी सारे बच्चे मिलकर खुशियां मनाने में पूरी तरह डूब जाते हैं। कोई केक खा रहा था, कोई दूसरे को खिलाने में लगा हुआ था। फिर बच्चों की शरारतें अपने चरम पर पहुंच गई। हंसते हंसते उन्होंने अपने दादू के चेहरे पर भी केक लगा दिया। पल भर के लिए सब रुक गए, फिर पापा जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर पूरा घर ठहाका ठहाकों से गूंजने लगा। यस, सब हंसने लगे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, खुद भी केक से सने हुए थे और दादू बन गए थे। उस मस्ती में सबसे प्यारे हिस्से वो पल इतना मासूम था, इतना सच्चा कि दिल अपने आप खुश हो गया। सच में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे ही पलों में जिंदगी सबसे खूबसूरत लगती है, जहाँ उम्र का कोई फर्क नहीं होता। सब के सब खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। वहीं मेरा पापा रुमाल से अपने फेस को साफ करने लग जाता है और सभी के सभी इंजॉय करने लग जाते हैं और वेट करते हैं केक का कि कब हमें केक खाने को मिलेगा। उधर मेरा भाई कैंडी लेके आया था, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था क्योंकि सभी के सभी बच्चे बेहद आनंदित थे। ये मेरे भाई और भाभी, ये बच्चे सभी इन्हीं के हैं, मेरे ताए चाचे। और मैं हम सबको मिस कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो सभी बच्चों ने मिलकर एंजॉय किया। बहुत मजा आ रहा था। तभी मैंने केक को उठाया और केक की कटिंग करने लगी। मैंने सोचा चलो मैं भी एक प्यारा सा पोज बनवा लेती हूँ मम्मी पापा के साथ। और बस फिर क्या था, उसके बाद हमने केक की कट किया और सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया। धीरे धीरे करके सभी केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केक काटते ही हम सबने मिलकर सभी बच्चों में केक बांटा। किसी के हाथ में बड़ा टुकड़ा था तो कोई और मांग रहा था कि हमें तो बस चॉकलेट ही दे दो। मेरी बेटी भी अपने छोटे छोटे हाथों से यस केक पकड़कर खुशी से खा रही थी। यस, अब उसे अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर लगी क्रीम और उसकी हंसी दिल को छू जाने वाली थी। अरे थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रही थी। पापा बच्चों को केक बांटते हुए बहुत खुश लग रहे थे। शायद उनके लिए यह केक नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे मीठी खुशी थी। वो पल साधारण था लेकिन बहुत खास, क्योंकि वहां प्यार था, हंसी थी और पूरा परिवार एक साथ था। यस, सभी परिवार वाले हंस रहे थे, केक को खा रहे थे, कुछ वेट कर रहे थे कि हमें केक मिले, क्योंकि मैं धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बहुत मुश्किल सा लगता है ना कि कितना कितना डाला जाए कटोरियों में, क्योंकि सभी में बांटना होता है और जो बच जाता है उसको भी देखना होता है। और बच्चे तो पहले ही डिमांड कर जाते हैं कि हमें नेक्स्ट डे स्कूल में भी ले जाना है। यस, तो ये सब देखते हुए केक की कटिंग होती है और मैं कुछ केक ले आती हूँ अपने ससुराल, अपने मम्मी पापा के लिए। यस, इधर मायके वाले मम्मी पापा बोलते हैं कि अपने ससुराल भी ले जाना अपने मम्मी पापा के लिए। यस, तो मैं कुछ केक रख लेती हूँ, अपने मम्मी पापा को आकर दे देती हूँ और कुछ केक खाएंगे मेरे बड़ी सिस्टर, जो कि अभी नहीं पहुंच पाई वो टाइम पर। किसी काम से वो बाहर लेट हो जाते हैं और वो थोड़ी लेट पहुंचते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी बच्चों में केक डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेरी प्यारी सी गुड़िया देखती रहती है, मम्मा मुझे कब देगी, मम्मा मुझे कब देगी। बस ऐसे ही करके सभी इंजॉय करते हैं। उसके बाद खाने की बारी आ जाती है। मेरे श्री जी भी खाने लग जाते हैं, मेरी गुड़िया को खिलाने लग जाते हैं। सभी मम्मी पापा को भी दिया जाता है केक। सभी के सभी बेहद इंजॉय करते हैं। गाइस सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे चाचू को आना था लेकिन वो भी बीमार रहते हैं बेचारे, इसलिए नहीं आ पाए।
मैं केक कट कर रही थी, वहीं भाभी खाना तैयार कर रही थी, जहां पर मिक्स वेज बनाया था, पनीर की सब्जी बनाई थी और पूरी बनाई थी, सेवियां बनाई थी और साग भी था और मक्की की रोटी भी थी। जिसको जो पसंद हो वो खाओ, खूब इंजॉय किया, भर पेट खाना खाया और बेहद मजा आया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था और मन बेहद खुश था। वहीं मेरी बेटी बाहर घूम रही थी, सोफों के कवर को तहस-नहस कर रही थी, बलून के पीछे भाग रही थी। सभी ने मिलकर खाना खाया। वहीं बेटी घर पर आ जाती है, रात को ब्रश करना शुरू कर देती है। लाइक, शेयर, कमेंट